हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली। फ्यूचर प्रिडिक्शन विद प्रियांजलि में आप सभी का स्वागत है। आम, आज न्यू मून है, सो न्यू मून का एनर्जी चेक इन स्टार्ट करती हूँ। फुल मून का एनर्जी चेक इन मैं आप लोगों के लिए नहीं अपलोड कर पाई। आई ट्राइड मैनी टाइम्स, लेकिन फिर भी रीडिंग नहीं कर पाई मैं, ड्यू टू कभी कोई रीज़न। एनर्जी इतनी हैवी थी फुल मून की कि मैं रीडिंग आप लोगों के लिए नहीं अपलोड कर पाई। बट लेट्स सी, अभी आज भी मैं रिकॉर्डिंग तो कर रही हूँ। आई डोंट नो ये आप तक पहुँच पाएगी कि नहीं, एंड आई होप कि सब अच्छे से ही हो जाए। सो लेट्स सी। एनर्जी चेक इन जो है वो बेस्ड है मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी के ऊपर। ज़रूरी नहीं कि आप मेल हैं तो आपके अंदर मैस्कुलिन, और फीमेल हैं तो आपके अंदर फेमिनिन एनर्जी हो। डिटेल्स जानने के लिए मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगी आपको कमेंट सेक्शन में भी, और आपके जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है इस वीडियो का उसमें भी। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। दिस साइड इज फॉर डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी, दिस इज फॉर डिवाइन फेमिनिन एनर्जी। सेंटर में हमारे कनेक्शन का एनर्जी होगा। वन मोर कार्ड। ओके, फेमिनिन के लिए कार्ड निकालते हैं। फेमिनिन एनर्जी, मैसेजेस, ओवरऑल चेंजेस। ओके, इस कनेक्शन में कुछ एक्सटर्नल ऐसी एनर्जीज हैं जिसके कारण कुछ कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो रहे हैं। और यूनियन, वाओ, आई एम सेइंग यूनियन, और यूनियन का ही कार्ड आया है। यूनियन होने से पहले कुछ ऐसे इन्फ्लुएंसेस हैं जो एक्सटर्नल लोग आपके आसपास के जो भी एनर्जीज हैं वो कुछ कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रहे हैं। कुछ ओपोनेंट्स हैं, कुछ ऐसे अलाइज हैं जो आपके फेवर में नहीं है, बट स्टिल कहीं ना कहीं, वाओ, सीकिंग रिफ्यूज के बाद कोलिब्रेशन मैसेज, ओपोनेंट्स एंड अलाइज, वही चीज़ जो मैं आपसे कह रही हूँ। हीलिंग का कार्ड इस वक्त पर बोथ साइड से आया है। पहले हम देखते हैं मैस्कुलिन एनर्जी जो कहती है रिवर्सल डीप इन टू द फॉरेस्ट एंड appropriate टाइमिंग, द ग्रेट स्टोरी बिगिंस। ओके, सो हीलिंग का एनर्जी है डिवाइन मैस्कुलिन की साइड से। काफ़ी चीज़ों को लेकर अपने आप को हील कर रहे हैं इस वक्त पर। काफ़ी जगह उन्होंने सैक्रिफाइस किया है और अभी भी कर रहे हैं, और शायद उन सैक्रिफाइस को करने से कुछ लेवल पे पीस मिलना शुरू हुआ है डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी को। um, कुछ लोग हैं जो कहीं ना कहीं डिवाइन मैस्कुलिन की तरफ से उनको ऑनर देने की कोशिश कर रहे हैं उनके डिसीजन को लेकर। बहुत ज़्यादा इंट्रोस्पेक्शन के बाद एक डिसीजन मेकिंग के स्टेज पर वो पहुँचे हैं, और नाउ इट्स अप्रोप्रिएट टाइमिंग जिसमें वो अपने अंदर चल रहे इतने सारे क्वेश्चन आंसर्स में से पर्टिकुलर उनको जो वो चाहते थे वो आंसर निकाल कर लाए हैं, और अब वो उनको डिस्क्लोज करने वाले हैं इन नेक्स्ट 15 डेज में। बहुत सारे मैस्कुलिन एनर्जी अपने जो इतने समय से नो कांटेक्ट में थे या अभी हीलिंग स्टेज में थे अपने ऊपर काम कर रहे हैं। और अगर मान लीजिए अभी वो नहीं भी कर रहे तो नेक्स्ट 15 डेज में हीलिंग की प्रोसेस चलेगी मैस्कुलिन साइड से। काफ़ी ज़्यादा अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हैं और सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं कि अपने डिसीजंस वो डिस्क्लोज करें। डिवाइन फेमिनिन एनर्जी, आपको डिवाइन की तरफ से हेल्प भी मिल रही है और बहुत जल्द आपकी लाइफ में एक स्टार्ट शुरू होने वाला है। वो स्टार्ट बहुत ही ऑस्पिशियस होगा। दोनों ही कार्ड में वेरी ऑस्पिशियस मैसेज इस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है कि फेमिनिन आप लोगों की लाइफ में कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। अम, अगर आप लोग अपने करियर वगैरह को लेकर कोई नया वेंचर स्टार्ट करना चाहते हैं, कोई नया रास्ता चूज़ करना चाहते हैं, तो बिल्कुल कीजिए, बिकॉज़ डिवाइन आपको हेल्प कर रहे हैं।
सक्सेस गेन्ड इन एनी कॉन्फ्लिक्ट, कोई भी लड़ाई झगड़े, या तो आपकी मेंटल कॉन्फ्लिक्ट है या आपके एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट है जो लोग आपके आसपास हैं, मैस्कुलिन साइड से कोई ऐसी नेगेटिव एनर्जी का कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो रहा है, सारे कॉन्फ्लिक्ट में इस वक्त डिवाइन फेमिनिन एनर्जी, डिवाइन आपको हेल्प कर रहे हैं एंड यू विल गेट सक्सेस। ठीक है। कोई है आपके आसपास लॉयल पर्सनालिटी जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर रही है और उसको भगवान ने आपकी हेल्प के लिए भेजा है। बहुत जल्द आपकी लाइफ में एक गुड स्टार्ट होने वाली है। कुछ अच्छे साइंस आपको दिखना शुरू हो जाएंगे, आपको कुछ कहीं ना कहीं से कोई भी ऐसी एनर्जी फील होने लग जाएगी कि आपको लगेगा कुछ अच्छा होने वाला है, वो वाइब्स आपको अब फील होना शुरू हो जाएंगे। स्पेशली फ्रॉम द विमेन साइड कोई फेमिनिन एनर्जी की जो ब्लेसिंग्स हैं वो आपको इस वक्त पर सबसे ज़्यादा हेल्प करेंगी। तो अपने घर की फेमिनिन को खुश रखिए। आप खुद एक फेमिनिन एनर्जी में है, सबसे पहले खुद को खुश रखिए, सेल्फ लव के ऊपर ओरिएंटेड रहिए और कोशिश कीजिए कि आप अपने घर की फेमिनिन जितनी भी फेमिनिन एनर्जीज हैं उनको हेल्प करें, बिकॉज बहुत ज़्यादा इस कनेक्शन में आप लोगों को एक गेन मिलने वाला है। इवन आप इफ़ यू आर सिंगल तो अब आपकी लाइफ में एक वर्दी कनेक्शन आपको मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ पर यूनियन और रीयूनियन दोनों के कार्ड्स आए हैं। इसका मतलब है जो लोग सिंगल हैं उनका यूनियन उनके डिवाइन सोलमेट के साथ होने वाला है इन नेक्स्ट 15 डेज डेफिनेटली। और जो लोग अपने पार्टनर का वेट कर रहे हैं, सेपरेशन में है, नो कांटेक्ट में है, मैरिज में कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है एंड यू वांट टू रीयूनाइट, देन बी रेडी। 15 दिन के अंदर कुछ ऐसे चेंजेस आएंगे, आपके हस्बैंड को या आपकी वाइफ को कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें पता चलेंगी जिससे उनको ये क्लियर होगा कि आप उनके लिए सही कनेक्शन है and he will try to reunite with you और she will try to reunite with you। अब वही बात है, थोड़े समय के लिए आप उनको स्पेस दीजिए, बिकॉज वो अपने इंट्रोस्पेक्शन से ही सही गलत का पता कर सकते हैं। मुझे थ्रोट में ईचिंग स्टार्ट हुई है, सो प्लीज़ हील योर थ्रोट चक्रा, बिकॉज मे बी पॉसिबल योर डिवाइन मैस्कुलिन वांट्स टू टॉक, बट कोई आप लोगों ने अपने चक्रा को ब्लॉक कर रखा है, इसीलिए वो ब्लॉकेजेस के कारण वो आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं। वाओ, reunion and union का कार्ड अगेन आई एम सीइंग। सो नेक्स्ट 15 डेज में मैस्कुलिन एनर्जी का क्या एनर्जी की लाइफ में क्या चेंजेस होंगे रिगार्डिंग लव लाइफ। नेक्स्ट 15 डेज फॉर डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी इन लव। वाओ, एक साइकिल का कंप्लीशन डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी करने वाले हैं इन नेक्स्ट 15 डेज। फेमिनिन, वाओ, यू विल गेट विक्ट्री। द चैरियट कार्ड, आपको बस बैलेंस रखना है खुद को, मिसबैलेंस मत होइए। दोनों बार शफलिंग में मुझे मैस्कुलिन एनर्जी की तरफ से कार्ड दिखाई दिया है, सो डेफिनेटली मैस्कुलिन की तरफ से अगर आप वेट कर रहे हैं, इवन इफ यू आर सिंगल एंड यू आर वेटिंग फॉर योर सोलमेट, योर डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी, देन विक्ट्री इज योर्स। ओके, कनेक्शन को लेकर कार्ड देखते हैं। वाओ, अ न्यू स्टार्ट। वाओ, जैसे कि मैं आपसे बोली थी, बार बार मुझे डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी शफलिंग में दिख रहा था, सो आई एम टेकिंग दिस कार्ड विद द जजमेंट कार्ड अंडरनीथ। कुछ आप अपने ट्रू सोलमेट से ज़रूर मिलेंगे, उनके साथ एक न्यू स्टार्ट होगी। अगर यू आर वेटिंग फॉर समवन देन दिस इज़ द कार्ड ऑफ सेकंड चांस। आपके पर्सन आपसे एक और चांस मांगेंगे और वो चाहते हैं कि आप उनके साथ में एक न्यू स्टार्ट करें। डिवाइन मैस्कुलिन ही अप्रोच करेंगे, बिकॉज अब आपकी लाइफ में लॉट्स ऑफ हैप्पीनेस आने वाली है। फेमिनिन एनर्जी, I know you are suffering from, I think it's been long time, और एक न्यू स्टार्ट आप लोगों की लाइफ में होने वाली है एंड सीरियसली दीज कार्ड्स आर वेरी ब्यूटीफुल। सी, डिवाइन मैस्कुलिन के साथ सन कार्ड का आना। अगर मैं आप लोगों को फिर भी एक टाइमलाइन दूं, नेक्स्ट 2 मंथ्स के अंदर अंदर डेफिनेटली यू विल गेट प्रपोजल फ्रॉम योर डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी।
ऑलराइट, सो स्टार्ट करते हैं कि क्या चल रहा है मैस्कुलिन एनर्जी की तरफ से। ओके, सो ऑलराइट, सो विल स्टार्ट फ्रॉम मैस्कुलिन साइड। फिजिकल में डिवाइन मैस्कुलिन के क्या हो रहा है, लेट्स सी इन नेक्स्ट 15 डेज क्या एनर्जी रहेंगी डिवाइन मैस्कुलिन की तरफ से। वो बहुत अपने आप को कोशिश कर रहे हैं फेमिनिन को कुछ कहने की, उसके बारे में कुछ करने की। लाइफ में बहुत सारी चीज़ें उनकी हुई हैं जिससे वो एक उस स्टेज में आ गए हैं कि एक कॉन्फ्लिक्टिंग सराउंडिंग उनके आसपास है और वो खुद ही डील कर रहे हैं, अकेले हैं इस वक्त पर। और अपने कनेक्शन के लिए या अपनी फेमिनिन के लिए वो स्टैंड लेना चाहते हैं, चीज़ों में बैलेंस लाने की कोशिश कर रहे हैं। यस, पास्ट की बहुत सारी चीज़ों को लेकर काफ़ी हर्ट हुए हैं, 5 ऑफ कप्स अंडरनीथ। बहुत सारी चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन से वो गुजरे हैं, रिग्रेट भी है जो चीज़ें पास्ट में हुई हैं उनको लेकर। 6 ऑफ पेंटिकल्स विद द लवर्स कार्ड, इट मीन्स कि डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी इस वक्त फिजिकल में चीज़ों में बैलेंस लाने की, सिचुएशन में बैलेंस लाने की कोशिश कर रहे हैं। बिकॉज कहीं ना कहीं उनको समझ में आ रहा है कि उनके ट्रू सोलमेट से मिलने का अब सही समय आ रहा है। ओके, पास्ट में जो भी चीज़ें हुई हैं या जो भी हुआ उन चीज़ों को लेकर काफ़ी रिग्रेटफुल एनर्जी में है, बट स्टिल ही वांट्स कि चीज़ें जो हैं वो ठीक हो जाएं। ओके, सो लेट्स सी डिवाइन फेमिनिन की तरफ से क्या एनर्जी है इन नेक्स्ट 15 डेज। नेक्स्ट 15 डेज, a new start, the Queen of Cups। डिवाइन फेमिनिन एनर्जी की लाइफ में एक न्यू स्टार्ट की प्रिपरेशन चल रही है। आप लोगों की लाइफ में कुछ न्यू स्टार्ट हो रहा है, कुछ नया चालू हो रहा है आप लोगों की लाइफ में। और एक चीज़ इसमें क्लियर दिख रही है कि हो सकता है आपकी लाइफ में आपने अभी पूरा अपना ध्यान करियर की तरफ लगा दिया हो, या आप अपना पूरा फोकस इस वक्त पर सिर्फ और सिर्फ अपने फाइनेंसेस और इन चीज़ों पे लगा रहे हैं। बट कुछ ना कुछ आपको नहीं पता, अंडरनीथ कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं, या तो आप रेडी हो रहे हैं अपने कनेक्शन को एक न्यू स्टार्ट देने के लिए। बिकॉज यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स है जो कहती है कि इमोशंस को आपने क्लोज करके रखा हुआ है। यू वांट, आपको लगता है कि आपका जो पार्टनर है वो आके आपको अप्रोच करे, बिकॉज इस वक्त आप अपने इमोशन और किसी को देना नहीं चाहते। आप किसी और के साथ में, क्योंकि आपके साथ जो भी पास्ट में हर्ट हुआ है, आपको बहुत ज़्यादा पेनफुल साइकिल से आप गुजरे भी हैं, और इसीलिए आप अभी किसी के भी सामने अपने इमोशन को डिस्क्लोज नहीं करना चाहते हैं। ये है फेमिनिन एनर्जी। और वाओ, यहाँ पे अंडरनीथ एनर्जी है 2 ऑफ कप्स, यानी आप अपने ट्रू सोलमेट का वेट कर रहे हैं और उनके साथ में आप एक न्यू स्टार्ट करेंगे। और आप इसीलिए शायद वेट भी कर रहे हैं कि आपकी लाइफ में जो भी आपके डिवाइन काउंटर पार्ट है वो आपको आकर मिले और उनके साथ आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। ठीक है, सो लेट्स सी कनेक्शन को लेकर इस वक्त मैस्कुलिन और फेमिनिन का क्या एनर्जी है। इस कनेक्शन को लेकर मैस्कुलिन की तरफ से क्या एनर्जी है। ओके, पास्ट की जो, अगेन वही 5 ऑफ कप्स का एनर्जी, जो पास्ट में एनर्जी ऐसी हुई थी जिसको लेकर बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील कर रहे हैं इस कनेक्शन में। उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को अपनी
गलतियों के कारण खो दिया है। शायद वो ये जानते हैं कि फेमिनिन एनर्जी अब उन्हें उतने इमोशंस और उतना प्यार नहीं दे रही जितना पहले देती थी, और रीज़न है उन्होंने जो भी उनके फेमिनिन के साथ गलतियाँ की हैं। डिवाइन फेमिनिन एनर्जी आपकी तरफ से इस कनेक्शन के लिए कार्ड आया है, वी आर द वर्ल्ड, 10 ऑफ पेंटिकल्स, जो कहता है कि आप इस कनेक्शन को लॉन्ग टर्म चाहते हैं। आप नहीं चाहते कि चीज़ें जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा टेम्परेरी हो। आप चाहते हैं जो भी हो अभी लॉन्ग टर्म हो। इवन इफ़ यू आर सिंगल, आप चाहते हैं कि आपको जो भी कमिटमेंट मिले वो लॉन्ग टर्म मिले। अंडरनीथ कार्ड दोनों का म्यूचुअल कंसेंट जो अगर है, अगर हम देखें म्यूचुअली इस कनेक्शन को लेकर दोनों ही बैलेंस्ड रिलेशनशिप चाहते हैं। दोनों ये जानते हैं कि हो सकता है इस रिलेशनशिप में दोनों को ही कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े, बट दे आर रेडी। ओके, इस वक्त पर फेमिनिन ज़्यादा उस मूड में नहीं है कि लाइफ को कॉम्प्रोमाइज़ करके जिएंगे, नहीं। बिकॉज बहुत सारी फेमिनिन एनर्जी इस वक्त अपने आप पे काम करना शुरू कर चुकी हैं, अपने आप को हील कर चुकी हैं। सो वही चीज़ें हैं कि अपनी हीलिंग एनर्जी के थ्रू वो अभी उस स्टेज पे आई हैं कि उनको ज़्यादा वो इस उसमें नहीं है कि जैसे भी होगा रो के धो के मना के हम इस रिलेशनशिप में रहेंगे, नहीं। इस वक्त पे सेल्फ लव की और ज़्यादा ओरिएंटेड है फेमिनिन एनर्जी। ओके, सो लेट्स सी हार्ट स्पेस में डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी फेमिनिन को लेकर क्या फीलिंग्स रखते हैं इन नेक्स्ट 15 डेज। फीलिंग टुवर्ड्स फेमिनिन एनर्जी। वाओ, जो फिजिकल में चल रहा है क्वीन ऑफ कप्स। डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी फेमिनिन को एक बहुत ही केयरिंग, एक बहुत ही काम, एक बहुत ही अंडरस्टैंडिंग पार्टनर की तरह फील करते हैं। वो जानते हैं कि इमोशनल फुलफिलमेंट उनको उनकी फेमिनिन की तरफ ही मिलेगा। अगेन वो जानते हैं कि अगर रिलेशनशिप पे कोई काम कर सकता है तो वो सिर्फ उनकी फेमिनिन एनर्जी है जो उनके साथ काम कर सकती है। जब भी वो फीलिंग आपके बारे में फील करना शुरू करते हैं, जब भी मैस्कुलिन एनर्जी फेमिनिन के बारे में फीलिंग्स महसूस करते हैं, कुछ भी अपने इमोशंस को जब वो फील करते हैं तो उनको महसूस हो जाता है कि आप उनकी हैप्पीनेस हो, आप उनकी लाइफ में हर तरीके से फुलफिलमेंट लेकर आए हो। सो मैस्कुलिन एनर्जी के हार्ट स्पेस की बात करें तो वो आपको एक डिवाइन सोलमेट की तरह ही महसूस करते हैं जो उनकी लाइफ में हैप्पीनेस लेकर आई है। वो जानते हैं कि आप उनकी खुशियाँ हो, आप उनकी लाइफ में सब कुछ लेकर आए हो। और मैस्कुलिन की तरफ से एनर्जीज देखते हैं, वाओ, किंग ऑफ कप्स। फेमिनिन एनर्जी क्या फील करती है टुवर्ड्स डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी। 7 ऑफ सोर्ड्स अंडरनीथ। बहुत सारी चीज़ों को लेकर पास्ट में मैस्कुलिन एनर्जी ने जो हर्ट किया है फेमिनिन एनर्जी को, बिना कुछ बोले छोड़ दिया साथ, और रीज़न भी नहीं बताया बहुत सारे फेमिनिन को, या कोई और किसी और के साथ डेट कर रहे हैं, किसी और के साथ कनेक्ट होकर अपनी फेमिनिन को वो चीज़ें नहीं बताई। उन चीज़ों के कारण जो हर्ट फेमिनिन को हुआ, उन चीज़ों से इस वक्त इस हार्ट को अपने हील कर रही हैं, इंट्रोस्पेक्शन कर रही हैं। द हर्मिट एनर्जी खुद अपने आप से अपने वाइब्रेशन को हाई करने की कोशिश कर रही हैं, अपनी हीलिंग पे ज़्यादा फोकस्ड है इस वक्त पर। और जब बात आती है फीलिंग्स की, तो कहीं ना कहीं जैसे कि मैस्कुलिन एनर्जी डिवाइन फेमिनिन को एज ए क्वीन ऑफ कप्स देखते हैं, वैसे ही फेमिनिन एनर्जी मैस्कुलिन एनर्जी को एज ए किंग ऑफ कप्स देखती हैं, राइट। एंड शी इज और ही इज वेटिंग फॉर किंग ऑफ कप्स। आप अपने मैस्कुलिन एनर्जी के लिए वेट कर रहे हैं, आपको पता है वो आपको अप्रोच करेंगे हार्ट स्पेस में, आप ये जानते हैं कि वो आपको फुलफिल करते हैं। लेकिन पास्ट में हुए धोखे से, पास्ट में हुए चीट से, पास्ट में हुई जो भी डिसेप्शन रहा है मैस्कुलिन साइड से, उनसे आप अभी भी हर्ट हैं, और इसीलिए उन चीज़ों को लेकर आप अपनी हीलिंग पर फोकस्ड हैं। फेमिनिन एनर्जी कनेक्शन को लेकर देखते हैं क्या एनर्जीज हैं, कनेक्शन को लेकर क्या एनर्जीज हैं डिवाइन मैस्कुलिन की और डिवाइन फेमिनिन की।
masculine energy. Wow. Feminine energy. Feeling towards this connection. इस कनेक्शन को लेकर क्या फील करते हैं? Sorry. Okay, so this card wants to एक कार्मिक साइकिल को दोनों ने ही क्लियर किया है कहीं न कहीं। और इस कनेक्शन की बात अगर हम करें तो मैस्कुलिन एनर्जी इस कनेक्शन को लेकर पेशेंस रखना सीख गए हैं। पहले हर चीज़ में उन्हें इंस्टेंट चीज़ें चाहिए होती थी, लेकिन अब बहुत चीज़ों को लेकर वो समझ गए हैं कि इस कनेक्शन में सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है फेमिनिन ने। काफ़ी पेशेंस के साथ में इस रिलेशनशिप को जोड़ के रखा हुआ था, लेकिन इनकी कुछ गलतियों के कारण थोड़ा-सा मिसबैलेंस हो गया। मैच्योरिटी का कार्ड फेमिनिन की तरफ से है। बहुत सारी जगह पहले फेमिनिन एनर्जी इमैच्योर बिहेवियर कर देते थे। उनके पीछे जाना, उनको चेज़ करना, उनसे अपने रिश्ते को बचाने के लिए गिड़गिड़ाना, बहुत सारी चीज़ें आप लोगों ने की। लेकिन अब आप इतने मैच्योर हो गए हैं कि इफ ही और शी इज़ योर देन कोई आपको उनसे नहीं छीन सकता। सो इस वक़्त पर आपने अपनी मैच्योरिटी का लेवल पर आते हुए अपने आप को हील किया और अब चीज़ें आपके फ़ेवर में जा रही हैं। यहाँ कार्ड दोनों का म्यूचुअल आया है अंडरस्टैंडिंग का, यानी काफ़ी हद तक अब आप दोनों इस कनेक्शन को फ़ील करते हुए समझ गए हैं कि ये कनेक्शन आप लोगों के लिए कितना वर्दी है। एंड इफ़ यू आर सिंगल देन बी रेडी फॉर अ कमिटमेंट, जिसमें आपके पेशेंस होगा, मैच्योरिटी होगी और दोनों के बीच में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी। ओके, सो लेट्स सी माइंड स्पेस में क्या सोचते हैं डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी। माइंड स्पेस में क्या सोचते हैं? वाओ, मैस्कुलिन एनर्जी। ओके, अमेजिंग। दिमाग में चीज़ें चलती हैं कि कब अपनी फेमिनिन एनर्जी को प्रपोजल दें, कब अपने इमोशन का कब ऑफर करें। एंड अगर आप सिंगल हैं तो एक पर्सनालिटी है जो चाहती है कि उनका डिवाइन काउंटर पार्ट यानी कि आप कब उनकी लाइफ में आए और वो आपको एक प्यार का इमोशन से भरा हुआ कप ऑफर करें। यहाँ पर बहुत ही अच्छी बात है कि जो भी पर्सन आपकी लाइफ में, जो भी ये रीडिंग आप देख रहे हैं, आप जितने भी लोग, 100% आप अपने ट्रू सोलमेट से मिलने वाले हैं। और अगर आप वेट कर रहे हैं, आप सेपरेशन में हैं आपके सोलमेट से, डेफिनेटली आपके सोलमेट आपसे कनेक्ट होंगे। बिकॉज किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स दोनों एक साथ आए हैं। इट्स अ ह्यूज साइन कि आप अपने ट्रू सोलमेट के साथ कनेक्ट हुए हैं। आपका डिवाइन काउंटर पार्ट आपको मिलने वाला है। ये कार्ड अपने आप फ्लिप हुआ था, सो आई एम टेकिंग दिस कार्ड इज इंडिकेटिंग दैट आप दोनों के बीच में जो कनेक्शन है डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी के माइंड स्पेस में एक ही चीज़ चल रही है कि ये जो मेरी पार्टनर है या ये जो मेरा पार्टनर है, इसके साथ मेरी लाइफ को मैं कब सेलिब्रेट करूं, मैं कब इस लाइफ को इंजॉय करूं। ओके, सो लेट्स सी फेमिनिन की तरफ से क्या एनर्जी है टुवर्ड्स डिवाइन मैस्कुलिन। फेमिनिन की तरफ से क्या थॉट प्रोसेस है, वो क्या सोचती हैं डिवाइन मैस्कुलिन को लेकर, क्या थॉट प्रोसेस है डिवाइन मैस्कुलिन को लेकर। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, द सन, 10 ऑफ कप्स अंडरनीथ। ओके, इमोशनल फुलफिलमेंट और एक हैप्पी फैमिली लाइफ, 10 ऑफ कप्स, ये फील करती है डिवाइन फेमिनिन एनर्जी जब वो अपने मैस्कुलिन के साथ होती है, या दिमाग में जब भी थॉट में उनके मैस्कुलिन एनर्जी आते हैं तो वो कहीं ना कहीं एक होम की फीलिंग फील करने लग जाती हैं उनके थॉट में जब भी वो आते हैं। लेकिन फिर एक मोमेंट ऐसा आता है, उनको फिर लगता है कि वो मुझे छोड़ ना दे, जैसा मेरे साथ पहले हुआ था वो दोबारा ना हो। इसलिए इन चीज़ों के कारण वो थोड़ी सी बैलेंस के बाहर हो जाती हैं और उनको लगता है नहीं, अभी और समय देना चाहिए। राइट, अभी वो कंप्लीटली उन चीज़ों के लिए रेडी नहीं है। बट एट द एंड जब भी वो थिंकिंग मोड पर आती है मैस्कुलिन को लेकर, कहीं ना कहीं उन्हें हैप्पीनेस और पीस फील होता है। ओके,
व्हाई? बिकॉज़ एक वो वाइब उनको फ़ील होती है कि आप एक फैमिली हैं, आप दोनों एक फैमिली हैं, राइट? कनेक्शन को लेकर देखते हैं क्या थॉट प्रोसेस चल रही है इस वक़्त पर डिवाइन मैस्कुलिन और फेमिनिन की। इस कनेक्शन को लेकर मैस्कुलिन द लवर्स कार्ड अगेन, फेमिनिन द क्रिएटर एंड अंडरनीथ अंडरनीथ कार्ड है हीलिंग एंड द चेंज। दोनों इस कनेक्शन को लेकर चाहते हैं, दोनों के दिमाग में चलता है कि जो भी चीज़ें पास्ट में हुई हैं, वो बदल जाएँ बिकॉज़ चेंज का कार्ड आया है। दोनों ही चाहते हैं कि जो भी अभी रिसेंटली चीज़ें हुई हैं, इवन इफ यू आर सिंगल तो आप चाहते हैं कि आपका जो सिंगल आप अभी जो सिंगल हैं, तो आपको लगता है कि अब चीज़ें आपकी लाइफ में चेंज हो जाएँ, राइट? मैस्कुलिन की तरफ से द लवर्स कार्ड इट मीन्स वो चाहते हैं कि जब भी वो इस कनेक्शन के बारे में सोचते हैं तो उनको लगता है कि आप उनकी ट्रू सोलमेट हैं और डिवाइन ने आपको मिलाया था, राइट? और फेमिनिन एनर्जी जब भी इस कनेक्शन के बारे में सोचते हैं, और एक चीज़ तो मैं बोलूँगी कि फेमिनिन को पता है कि इस कनेक्शन ये कनेक्शन जो है वो तब तक ही स्टेबल है या वो तभी हील हो पाएगा जब फेमिनिन एनर्जी उसको जब तक फेमिनिन एनर्जी चाहेगी, बिकॉज फेमिनिन एनर्जी ही क्रिएटर है, फेमिनिन एनर्जी ही कनेक्शन को लीड करती है। सो ओवरऑल दोनों ही इस कनेक्शन में जब सोचते हैं तो उनको लगता है जो सिचुएशन अभी चल रही है उसमें वो दोनों ही चाहते हैं कि कुछ चेंज आए। ठीक है, ओके, सो लेट्स सी क्या डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी एक्शन लेंगे इन नेक्स्ट 15 डेज। ओके, द हेरोफेंट कार्ड, इफ यू आर सिंगल, आपके अगर मैस्कुलिन है, ओके, 9 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड रिवर्सल गिरा है, सो आई एम टेकिंग दिस एज रिवर्सल। द हेरोफेंट एनर्जी, ओके, राइट, ओके, नाइट ऑफ सूट्स। सो बहुत समय से वेट कर रहे थे, 9 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स कार्ड इज सेइंग कि बहुत समय से पेशेंस के साथ वेट कर रहे थे कि अपनी फेमिनिन को एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देंगे, देना चाहते भी थे, और अब वो रेडी हो रहे हैं। अभी भी कुछ चीज़ें हैं जिनके ऊपर वो काम करना चाहते हैं, कुछ सोच समझ के आगे मूव करना चाहते हैं। सो ही इज़ टेकिंग सम टाइम, अपने नज़रिए को थोड़ा-सा डिफरेंट वे में ले जाकर सोचना चाहते हैं। वो अपनी फेमिनिन एनर्जी से कम्युनिकेट करना चाहते हैं। देन इतना ही बोलूँगी, मैक्सिमम मैस्कुलिन एनर्जी जिनकी फेमिनिन हील हो चुकी हैं, वो अपनी फेमिनिन एनर्जी को अप्रोच करने वाले हैं, बिकॉज चैरियट कार्ड के साथ में 9 ऑफ कप्स विश फुलफिलमेंट है उनकी फेमिनिन एनर्जी, और वो अपनी फेमिनिन की तरफ मूव ज़रूर करेंगे इन नेक्स्ट 15 डेज। लेकिन अभी जैसे कि वो करना तो चाहते हैं, करेंगे भी, लेकिन वो चीज़ उनको कहीं ना कहीं डरा रही है, रात में सो नहीं पा रहे हैं कि अगर मैंने अप्रोच किया तो रिजल्ट क्या होगा। ठीक है, फेमिनिन मना ना कर दे या वो किसी और के साथ कमिट ना हो जाए। सो लेट्स सी डिवाइन फेमिनिन एनर्जी नेक्स्ट 15 डेज में एक्शन के वक्त पर फेमिनिन का क्या रिएक्शन होगा। वाओ, 10 ऑफ कप्स अगेन, आप लोग रेडी हैं कमिटमेंट के लिए। नाइट ऑफ पेंटिकल, आप भी जानते हैं कि चीज़ें स्लो भले ही हैं लेकिन आपके टूवर्ड्स ही आएंगी और आपको विक्ट्री ज़रूर मिलेगी। यस, चैरिट कार्ड अगेन, दोनों की तरफ से ही चैरिट कार्ड आया है, इसका मतलब दोनों ही जानते हैं कि खुद को बैलेंस करने के बाद विक्ट्री उनकी ही होगी। आप भी वेट कर रहे हैं अपने पार्टनर की तरफ से कम्युनिकेशन रिसीव करने का, एंड यस यू विल गेट कम्युनिकेशन फ्रॉम हिम और हर। मुझे लग रहा है आपकी लाइफ में बहुत सारे प्रपोजल्स आने वाले हैं और आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि आपको किसे सिलेक्ट करना है। आपकी लाइफ में फेमिनिन एनर्जी चॉइसेस ज़रूर होंगी, जिसमें कुछ डेविल एनर्जी भी इन्वॉल्व है, तो आपको थोड़ा सा सतर्क रहना है। कोई भी कनेक्शन को अपनाने से पहले सतर्क रहिए, बिकॉज कुछ पास्ट एनर्जीज ऐसी हैं जिसमें
आपको बहुत ज़्यादा, बहुत सारी एनर्जीज में अभी सैटर्न रिटर्न भी स्टार्ट हो रहा है, सो भी। हाँ, एस ऑफ कप्स का कार्ड आया है। यस, आप लोगों को प्रपोजल मिलेंगे, बहुत सारे लोगों को अपने वर्क प्लेस से भी प्रपोजल मिल सकते हैं, वर्क प्लेस की तरफ से भी। बट एक चीज बोलूंगी, फेमिनिन एनर्जी, गलती से भी गलत डिसीजन मत लीजिएगा। ठीक है, कोई भी डिसीजन लेने के पहले बहुत सारा समय आपको लेना है, बिकॉज कुछ नेगेटिव एनर्जी है जो नहीं चाहती कि आप खुश रहें। इसलिए अगर आप अपने, क्योंकि मुझे ये डेविल एनर्जी एडिक्शन लग रहा है या वेटिंग मोड लग रहा है, जो आप अभी तक स्टक हैं, अपनी स्टकनेस से बाहर आइए, क्योंकि कुछ बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत आपका वेट कर रहा है। ठीक है, सो इस कनेक्शन को लेकर मैस्कुलिन कोई एक्शन लेंगे? लेजीनेस, 9 ऑफ कप्स, ब्रेक थ्रू, जस्टिस, and feminine energy, creativity, the Empress card, 6 of Cups, अवेयरनेस, द चैरियट अगेन। यस, दोनों ही इस कनेक्शन को लेकर, अबंडेंस का कार्ड है विथ 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड फ्लावरिंग। ओके, सो आई एम टेकिंग ऑल दीज कार्ड। थोड़ा सा स्ट्रेसफुल सिचुएशन होगा तो अपने इमोशंस को थोड़ा सा कंट्रोल करके रखिएगा। और एक्शन की बात अगर हम करें, मैस्कुलिन एनर्जी इस कनेक्शन को लेकर अभी थोड़ा सा रिलैक्स होकर सोचना चाह रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं उनसे गलतियां जो हुई हैं, उनको लेकर उनको जस्टिस तो अब अपनी पार्टनर को, अपनी फेमिनिन एनर्जी को देना पड़ेगा। ठीक है, और उसके बाद कार्ड आया है अबंडेंस का, जो कहता है किंग ऑफ पेंटिकल्स, यानी वो अब आपके साथ एक लॉयल कनेक्शन में जुड़ना चाहते हैं, एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट आपको देना चाहते हैं। फेमिनिन, आप एम्प्रेस हैं, स्टार्टिंग में ही एम्परर कार्ड आया। आप ऑलरेडी हील्ड पर्सनालिटी हैं, अपनी हीलिंग के ऊपर फोकस रहकर अपनी क्रिएटिविटी पे काम कीजिए, बिकॉज यू आर ऑलरेडी हील्ड। 6 ऑफ कप्स का कार्ड, आप अपने ट्रू ट्रू सोलमेट से ज़रूर मिलेंगे इन नेक्स्ट 15 डेज, क्योंकि चैरियट कार्ड यहाँ पर आया है। और इसके साथ में एक कार्ड मैं बताना चाहूंगी आपको, आया है आपका फ्लावरिंग क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का। जैसे हमने यहाँ पे किंग और क्वीन देखे, अगेन यहाँ पर कार्ड है किंग एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, जो कहते हैं ये एक डिवाइन कपल है। जो भी आपकी लाइफ में पर्सन आने वाला है या जिसके साथ आप डील कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो एनर्जी आपको फुलफिल कर रही है, वो एनर्जी आपको कंप्लीट कर रही है, और वो जो एनर्जी रहेगी वो आपका डिवाइन सोलमेट होगा, जो ऑलरेडी आपकी डेस्टिनी में है। ठीक है, जैसे मैंने कहा, थोड़ा सा इस सिचुएशन में खुद को लेकर जाना थोड़ा स्ट्रेसफुल ज़रूर होगा, क्योंकि यहाँ पे भी 7 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड है। स्ट्रेस, थोड़ा सा स्ट्रेसफुल सिचुएशन ज़रूर है, लेकिन इस कनेक्शन पे अगर आप दोनों मिलके काम करेंगे तो आपकी विक्ट्री ज़रूर होगी। थोड़ा सा अवेयर होकर काम करिए, आपकी विक्ट्री ज़रूर होगी। आई एम सो सॉरी। 8 ऑफ पेंटिकल एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स, वर्क के ऊपर इस वक्त हो सकता है मैस्कुलिन एनर्जी थोड़ा ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, अपने पेंटिकल्स जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनको अपनी फेमिनिन के साथ लंबा जाना है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, डिवाइन फेमिनिन, इस वक्त अपने पेंटिकल्स के ऊपर वर्क करिए, अपने वो करियर के ऊपर ज़्यादा फोकस्ड हैं। और यही चीज़ जो आप दोनों एक दूसरे से दूर रहकर भी एनर्जी को महसूस करके खुद के ऊपर वर्क कर रहे, खुद को बैलेंस में लेकर आ रहे हैं, इन चीज़ों का विजडम जो आपने गेन किया है वही आप दोनों को एक करेगा। बिकॉज फाइनल कार्ड जो यहाँ हमारे रीडिंग में नीचे आपको दिख रहे हैं, वो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स के हैं। इट मीन्स इट्स अ कपल, और आपका यूनियन ज़रूर होगा, आपका रीयूनियन ज़रूर होगा। बस आपको अपने ऊपर, अपने वर्क के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है, या मैं बोल सकती हूँ कि आपको बैलेंस रह के काम करना है। अपनी एनर्जी को डिस्ट्रैक्ट या डिस्टर्ब मत होने दीजिए। ओके, बिकॉज इस वक्त आपकी एनर्जी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी आपके कनेक्शन में भी। ओके, सो लेट्स सी एडवाइस। एडवाइस देख लेते हैं। एडवाइस फॉर डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी,
डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। जो भी पास्ट में एनर्जीज हुई हैं उन चीज़ों को लेकर मैस्कुलिन के लिए एडवाइस है कि वो पुरानी कोई भी चीज़ों को अपने अंदर ना रखें। शायद पुरानी जो पास्ट हर्ट है उन्हीं को वो कैरी कर रहे हैं और इसीलिए वो अप्रोच करने से डर रहे हैं। ओके। फेमिनिन एनर्जी आपके लिए कार्ड है, अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग। न्यू मून का एनर्जी है। हो सकता है अभी आज ही न्यू मून है। कुछ आप लोगों की लाइफ में बहुत खूबसूरत कुछ नया होने वाला है। वन मोर कार्ड, एडवाइस फॉर डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी। होल्ड योर विजन। चीज़ों को देखने का थोड़ा सा नज़रिया बदलिए, थोड़ा सा देखिए समझिए, उसके बाद ही कोई एक्शन लीजिए। मैस्कुलिन एनर्जी। फेमिनिन एनर्जी आपके लिए एडवाइस कार्ड है, कंक्लूजन्स आर विद इन रीच। आपकी प्रॉब्लम का जो भी आप इतने समय से जो भी मेहनत कर रहे हैं अपने ऊपर, ठीक है, इतने समय से आप वर्क कर रहे हैं फेमिनिन एनर्जी, अब आपको उन चीज वो जो भी आप कर रहे हो उस सब का बेनिफिट, या मैं बोल सकती हूँ आपका हार्ड वर्क जो है वो पे हो जाएगा। बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी दोनों के लिए मैसेज है। तो अपने 3D और 5D को बैलेंस करने के लिए सबसे बेस्ट पार्ट है कि आप अपनी हीलिंग पर भी ध्यान दीजिए और अपने आसपास के सराउंडिंग्स को भी ध्यान रखते हुए अपने 3D और 5D दोनों के बीच में बैलेंस लेकर आइए। ओके, ऑलराइट, सो लेट्स सी one card. Judgment. I forgive you. I am ready to allow this connection and the chance to expand. आप 100% अपने सोलमेट के साथ रीयूनाइट होने वाले हैं। अगर आप अपने सोलमेट से अभी तक नहीं मिले हैं तो डेफिनेटली वो आपका पास्ट लाइफ का कनेक्शन है जो कि एक सोलमेट है, और वो बहुत जल्द आपको मिलने वाला है जिसके साथ आपका यूनियन होगा। और अगर आप ऑलरेडी किसी के साथ आप अपने सोलमेट कनेक्शन में हैं और कुछ रीज़न से आप दोनों सेपरेट हुए हैं, देन डोंट वरी, वो पर्सन अब आपको अप्रोच करेगा। फेमिनिन एनर्जी आपके लिए ब्रेकिंग चेन का कार्ड है जो कहता है आई ट्रस्ट माई पावर इन डायरेक्टिंग माई ओन लाइफ। अभी फेमिनिन एनर्जी बहुत अच्छे से समझ चुकी है कि इस लाइफ में उन्होंने जो भी कार्मिक साइकिल आपकी चल रही थी आप लोग ऑलरेडी उसको ब्रेक कर चुके हैं और आपको पता है कि आपकी खुद की लाइफ है और आप उसको खुद ही रूल करेंगे। किसी के अंडर प्रेशर में आकर आपको कोई डिसीजन नहीं लेना है। अमेजिंग। होम कमिंग का कार्ड आया है अंडरनीथ जो कहता है आई नो इट इज टाइम टू पिक अप फ्रॉम वेयर वी लेफ्ट। आज के रीडिंग में एक चीज मुझे बार बार आ रही है कि यहाँ यूनियन से ज्यादा रीयूनियंस होंगे। ओके, बिकॉज यहाँ पर रीयूनियन की एनर्जी, जजमेंट की एनर्जी, रीयूनियन की एनर्जी, अगेन रीयूनियन की एनर्जी बहुत ज्यादा है। सो आप अगर किसी, अब ये नहीं बोल रही हूँ कि इसी लाइफ में कोई पर्सन है जिससे आपको रीयूनाइट होना है, हो सकता है आप अभी सिंगल हैं लेकिन आप उसी व्यक्ति से अपनी इस लाइफ में मिलने वाले हैं जो व्यक्ति आप पिछले लाइफ में, पास्ट लाइफ में जिससे मिल के आए हैं, और उसके साथ अगर आप कनेक्ट नहीं हो पाए तो इस लाइफ में अब आप उससे कनेक्ट होंगे। ओके, सो एंजल की तरफ से क्या मैसेजेस है फॉर बोथ ऑफ यू? ओके, मैस्कुलिन के लिए एक मैसेज फ्रॉम एंजल्स, मैसेजेस फ्रॉम द एंजल्स फॉर मैस्कुलिन एनर्जी। वाओ, रोमांस का कार्ड आया है फॉर डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी। फेमिनिन के लिए मैसेज फ्रॉम द यूनिवर्स। आई डोंट नो व्हाई आई एम सेइंग यूनिवर्स, हो सकता है एंजल्स और यूनिवर्स दो मैसेजेस या दोनों मिल के ही मैसेजेस डिवाइन फेमिनिन को देना चाहते हैं। सो बी असर्टिव। कम्युनिकेशन के वक्त पर अपने सारे थॉट को आपको सामने रखना है, अपने मन में चीज़ों को छुपाना नहीं है। जो भी बात हो क्लियर कीजिए अगर आपके मैस्कुलिन आपसे बात कर रहे हैं। ओके, वन मोर, बिकॉज यहाँ पे यूनिवर्स भी हो सकता है सपोर्ट कर रहा है इस वक्त, क्योंकि यूनिवर्स के लिए मैं दूसरा डेक यूज़ करती हूँ, बट मे बी पॉसिबल इस डेक से फेमिनिन एनर्जी आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से मैसेज है, रिमेन पॉजिटिव। अपने, हो सकता है कि जो भी आपके साथ अभी हुआ या हो रहा है उन चीज़ों को लेकर आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गए हैं या अपने होप्स आपने खो दिए हैं। ठीक है, सो अब आपको होप्स नहीं खोना है, यू हैव टू रिमेन पॉजिटिव। अगर आप सिंगल भी हैं तो आपको ऐसा लग रहा है कि कोई मेरे लिए बना भी है या नहीं, या कोई मुझे खुश रखेगा भी कि नहीं, सो ऐसा मत सोचिए, बिकॉज कोई ना कोई समवन इज देयर जो आपकी लाइफ में एंटर करना चाहता है, बट इट्स अप टू यू कि आप वेट करते हैं या होपलेस हो जाते हैं। सो रिमेन पॉजिटिव।
आपको ज़रूर कुछ अच्छा कोई अच्छा व्यक्ति मिलने वाला है, और अगर आप अपने पार्टनर का ही वेट कर रहे हैं, देन उनके अंदर चेंजेस आएँगे। वो आपको अप्रोच करेंगे। सो यूनिवर्स की तरफ से मैसेज फॉर डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी मिस्ट्री, एक्सप्लोर द अननोन, द अनएक्सपेक्टेड अवेट्स यू। इस वक्त हो सकता है मैस्कुलिन एनर्जी थोड़ा सा डरे हुए हैं, और वही चीज़ है कि पास्ट की कुछ एनर्जी एनर्जी को लेकर वो आगे अप्रोच करने से डर रहे हैं, लेकिन उनको ये चीज़ एक्सप्लोर करना पड़ेगी, बिकॉज उनको नहीं पता कि फेमिनिन एनर्जी रेडी है उनका प्रपोजल एक्सेप्ट करने के लिए। ठीक है, सो उनको अप्रोच करना पड़ेगा। ठीक है, फेमिनिन हो सकता है फुल मून तक की एनर्जी में 15 दिन में बहुत सारे मैस्कुलिन एनर्जी अप्रोच कर दें फेमिनिन को, राइट? सो लेट्स सी डिवाइन फेमिनिन के लिए मैसेज फ्रॉम द यूनिवर्स फ्रॉम दिस टेक। लाफ्टर, लाफ्टर अट्रैक्ट्स यूनिकॉर्न्स। सो डिवाइन फेमिनिन एनर्जी, आपको खुश रहना है। जितना आप खुश रहोगे उतना आपकी लाइफ में आप पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करोगे। केक कनेक्शन के लिए अंडरनीथ एनर्जी है द साइलेंस, बी स्टिल फॉर ऑल द आंसर्स लाई इन द साइलेंस। और उसके नीचे कार्ड है विशेस का। सो जितना आप साइलेंट रहेंगे, जितना आप खुद के अंदर झांक कर आंसर्स निकालने की कोशिश करेंगे, आपको आपके हर सवाल के जवाब मिल जाएंगे। और विशेस का कार्ड कहता है बी केयरफुल व्हाट यू विश फॉर, एज वन विश विल बी ग्रांटेड। आपकी विश जो है वो पूरी होने वाली है, इसलिए जो भी विश करें सोच समझ के करें, क्योंकि आपकी वो विश सुन ली जाएगी। ठीक है, ऑल राइट। सो मैसेजेस निकालते हैं फ्रॉम मैस्कुलिन टू डिवाइन फेमिनिन, some messages from masculine energy to divine feminine energy. Okay. Okay. You complete me. आई एम गेटिंग द वाइब्स कि जो भी मैरिड कपल्स हैं, और अगर आप लोग अपने पार्टनर के साथ हेल्दी रिलेशनशिप चाह रहे हैं, या आप दूर रहते हैं और उनके साथ यूनाइट होना चाह रहे हैं, तो हो सकता है कि नेक्स्ट 15 डेज में मैरिड कपल्स जो हैं उनके हस्बैंड या उनकी वाइफ के साथ उनके टर्म्स ठीक हो जाएं। वो लोग जो चाहते हैं कि उनके शादीशुदा जीवन में चीज़ें ठीक हों, और जो लोग अलग होना चाहते हैं, तो हो सकता है नेक्स्ट 15 डेज में आप लोगों की प्रॉब्लम का कुछ सोल्यूशन निकल जाए। यू रिस्पेक्ट माई डिसीजन, आप हमेशा अपने पार्टनर के डिसीजन की रिस्पेक्ट करते हैं, ये वो जानते हैं। यू हैव पैशन इन ऑल दैट यू डू, आप जो भी काम करते हैं कंप्लीट पैशन के साथ में, पूरी एनर्जी के साथ करते हैं, होता है ना, एक एनर्जेटिक होकर करते हैं। हाउ यू रैप योर आर्म्स अराउंड मी एंड हाउ दैट मेक मी फील सिक्योर, जब भी आप उन्हें हक करते हैं तो वो अपने आप को आपके साथ बहुत ही ज़्यादा सिक्योर फील करते हैं। ओके, यू कॉम्प्लीमेंट मी, आप हमेशा उनको कॉम्प्लीमेंट करते रहे हैं, ये वो जानते हैं। वन मोर मैसेज। ओके, ऑल राइट। यू पुट अप विथ माई मूडीनेस एंड ऑल अदर इम्परफेक्शन, आपने हमेशा उनके, चाहे वो किसी भी मूड में हो, एक होता है मूड स्विंग्स होना, वो भी आप उनका अच्छे से एक्सेप्ट करके उन चीज़ों को प्रायोरिटी देते हो, और उनके अंदर के इम्परफेक्शन को भी आपने परफेक्शन की तरह लिया और उनको ठीक करने की कोशिश की। यू केयर एंड कम्फर्ट मी वेन आई एम इन बैड मूड, वो जब भी बुरे मूड में या कोई सैडनेस में रहे हैं, आपने हमेशा उनको अपनी एनर्जी से हील करने की कोशिश की है, और वो ये जानते हैं। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज एनर्जी चेक इन। मुझे इस वक्त पर बहुत सारी एनर्जी फील हो रही है कि इस वक्त
रीयूनियन के चांसेस ज़्यादा हैं देन यूनियन। और अगर यूनियन भी हो रहा है, कोई नई पहली बार मिल रहा है, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपका पास्ट लाइफ से एक सोल का कनेक्शन होगा कि आप एक दूसरे को देखकर ही बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाएंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज एनर्जी चेक इन। नेक्स्ट 15 डेज में डेफिनेटली मोस्ट ऑफ मैस्कुलिन एनर्जी अप्रोच करेंगे अपनी फेमिनिन की तरफ। बट ये ज़रूर बोलूँगी कि रीयूनियन के चांसेस ज़्यादा हैं। और be ready for some huge positive romantic changes एंड बैलेंस योर स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। अपनी हीलिंग पर फोकस्ड रहिए, बिकॉज आप लोग उस पीक तक पहुंच गए हैं जब आप यूनाइट या रीयूनाइट हो जाएं। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज एनर्जी चेक इन। अगर आप लोगों को अपनी पर्सनल रीडिंग करवानी है, टैरो का रीडिंग, अगर आप कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन को लेकर या एनर्जी चेक इन करवाना चाहते हैं, कुंडली का एनालिसिस चाहते हैं, हीलिंग के सेशंस चाहते हैं या कंसल्टेशन चाहते हैं, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। स्टे ट्यून्ड।